हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड रहेगा। हमारे संविधान के अंदर पहली बात तो संशोधन किए क्यों जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद संशोधन हुए कितने हैं, तो वो सारा का सारा जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन है, अब हम शुरू से लेकर लास्ट तक 104 तक कंप्लीटली तो कर नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर जो आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आए भी हैं, आने वाले भी हैं, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है वो लगातार चल रही है। उसके अंदर आपके 9 से 10 टॉपिक जो हैं वो कम्प्लीटली कवर हो चुके हैं। अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो जो उसकी प्लेलिस्ट है वो भी आपकी अवेलेबल है। वहाँ पे हर एक टॉपिक आपका बिल्कुल आसान तरीके से कवर है। जिस भी एसएससी के एग्जाम के अंदर तो हर एक के अंदर रीजनिंग आती है। आपने एसएससी का एग्जाम फील किया है तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है हर एग्जाम के अंदर। तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट भी चेक जरूर कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे देखिए भाई, पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1951 के अंदर। इसमें क्या हुआ था, आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। पहले संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, संशोधन होने के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है, ये अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले संविधान संशोधन के अंदर 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद क्या है, 7वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट 1956 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था। और कौन सी समिति की सिफारिश पे? फजल अली कमीशन। कौन सी समिति की सिफारिश पे? फजल अली आयोग की सिफारिश पे। उसके बाद है 13वां संविधान संशोधन, ये है 1962 के अंदर। इसके अंदर आपका नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था, अलग से राज्य बना दिया गया था नागालैंड को। उसके बाद है 21वां 1967 के अंदर। पहले क्या होता था, संविधान के अंदर आपकी 14 भाषाएं शामिल थी। उसके बाद अभी वर्तमान में तो 22 हो चुकी है। तो एक एक करके वो सारी जो भाषाएं हैं वो आपकी संशोधन में जोड़ी गई हैं। वो कैसे जोड़ी गई हैं वो आपका आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, 21वां संविधान संशोधन है, उसके अंदर आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, जो कि 15वीं भाषा बनी। उससे पहले 14 थी। तो सिंधी भाषा कौन सी भाषा बनी? 15वीं भाषा। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं में। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976, मोस्ट इंपोर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन है 1976 में। इसको लघु संविधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संविधान। इसके अंदर क्या हुआ था, आपकी प्रस्तावना में 3 वर्ड शामिल किए गए थे। पहली बार और आखिरी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, उसमें 3 वर्ड शामिल किए गए थे। कौन कौन से थे? आपका था एक तो समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता और एक था अखंडता, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 वर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया। 4 वर्ड देते हैं ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं जोड़ा गया, या फिर प्रस्तावना में संविधान संशोधन कब हुआ, या फिर जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ, किससे संबंधित है, लघु संविधान कौन से संशोधन को बोला जाता है। तो इस लाइन से यहां से लेके यहां तक आपके क्या पता कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य को भी इसी संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। कौन सी समिति पे? सरदार सवर्ण सिंह समिति। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मौलिक अधिकार को कौन से कमीशन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया? सरदार सवर्ण सिंह समिति, ठीक है, कौन सी कमेटी। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1978 में। एग्जाम में ना तुक्का मारने वाली बात बताऊं, अगर किसी चीज को जोड़ने की बात आए ना तो 42वां बता देना। 42 में मोस्टली जोड़ी गई थी, 44 में हटाई गई थी, ठीक है, 44 में हटाई गई थी। 1978 के अंदर हुआ था। संपत्ति का अधिकार 300A में। पहले क्या था, ये हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार था। उसके बाद क्या किया गया, इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसे लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। क्लियर है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब? 85 में। इसके अंदर अनुसूची 10 दल बदल का विरोध।
अनुसूची 10 को शामिल, यहाँ पे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यहाँ पे 10वीं जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी 61वां संविधान संशोधन 89 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो ये सारे हैं सारे ही इंपोर्टेंट हैं तभी तो लिख रखे, वरना तो 104 है। अब यहाँ पे है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसमें क्या किया गया था, पहले वोट डालने की एज आपकी 21 होती थी, इसके अंदर क्या कर दिया गया, 21 से घटा के 18। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 21 से उम्र 18 करके कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां 1989 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 326 में डाला गया। नेक्स्ट है 73वां 1992 के अंदर हुआ, इसके अंदर आपका पंचायती राज अनुसूची 11 जोड़ी गई। ठीक है, पंचायती राज अनुसूची 11 जोड़ी गई। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पहली बार पंचायती राज कौन से मतलब जिले में लागू किया गया, कौन से राज्य में लागू किया गया, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर नगर प्रशासन इसके अंदर जोड़ा गया, और जो अनुसूची 12 है, बस यहाँ तक आपकी अनुसूचियां थी। 9वीं 51 के अंदर पहला, उसके बाद 10वीं 92 के अंदर 52वां संविधान संशोधन 85 में, फिर है आपकी 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 92 में, फिर है आपकी 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 92 में। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये क्या आपका शिक्षा से संबंधित है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाए और ये उनका अधिकार है। ये बात 86वें संविधान संशोधन में की गई, आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A जोड़ा गया इसमें। नेक्स्ट है 89वां 2003 में, इसके अंदर आपका अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट है 92वां, अभी देखो एक यहाँ पे जोड़ी गई थी ना सिंधी भाषा 15वीं, उसके बाद 16, 17, 18, 19 बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में क्या आता है, 3 इन्हीं में से देंगे, एक अलग से भाषा देंगे कि भाई जो आपका ये संविधान संशोधन था 92वां, इसके अंदर कौन सी भाषा शामिल नहीं है। क्लियर है, तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी ये आपके शामिल की गई थी। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 11 में, इसके अंदर आपकी सहकारी समितियां बनाई गई थी कि जो राज्य है उसके पास अपना अधिकार होता है कि वो सहकारी समितियों के ऊपर अपना विचार विमर्श कर सके या उससे संबंधित जो निर्णय है आपके वो ले सके। नेक्स्ट है 99वां संविधान संशोधन 2015 में, एनजेएसी क्या है भाई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, ये हो जाएगा आपका कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कमीशन। ये वाला क्या है, इसके अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके जज को है ना इसके अकॉर्डिंग चुनने का फैसला कर दिया गया था, लेकिन बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। क्लियर है, ये इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है जो पारित हुआ था लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन, इसके अंदर आपका बांग्लादेश का भूमि समझौता हुआ था भारत के साथ 2015 में। नेक्स्ट 71वां संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ये है ना भाई, ये वाली आपकी यहाँ पे 22 कंप्लीट होगी थी, यहाँ पे ये 15वीं थी आपकी, कहाँ गई, सिंधी भाषा 15वीं, फिर है 16वीं नेपाली, 17वीं 18वीं। ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये आपकी 71वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई, और उसके बाद ये आपकी 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 में, मोस्ट इंपोर्टेंट 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी लागू किया गया भाई। क्या किया गया, गुड्स सर्विस टैक्स। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कौन सा टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 279A में, आर्टिकल 279A में। नेक्स्ट है लागू कब से किया गया, 1 जुलाई 2017 से। पहला राज्य कौन था जिसने लागू किया था, असम था। किस समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जो ये समितियां है ना, ये विजय केलकर है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, और उसके बाद ये फजल अली आयोग है। तो ये तीनों आपको 110% याद रखने हैं। उसके बाद है 102वां संविधान संशोधन, इसके अंदर आपका क्या किया गया,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शामिल किया गया। पहले क्या था, 338A में शेड्यूल कास्ट थी, 338 में शेड्यूल कास्ट थी, 338A में शेड्यूल ट्राइब थी। उसके बाद 338B बनाया गया जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019, ये है आपका ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। आर्थिक वर्ग पे मतलब किसी चीज को आरक्षण देना ये पहली बार संविधान के अंदर हुआ है। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण और आर्टिकल 16 के अंदर इसका संशोधन किया गया। नेक्स्ट है 104वां 2019 के अंदर। अभी ये क्या है, किसके बारे में है, वो तो आप लोग बताएंगे। मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि ये जो 104वां संविधान संशोधन है ना, ये 104वां तो अधिनियम है, लेकिन 126वां संविधान संशोधक विधेयक है। इसमें क्या फर्क है पता है क्या होता है, कोई भी संशोधन होता है ना, पहले उसका बिल पारित होता है, ठीक है, उसके बाद अगर वो पास हो जाए तो फिर एक्ट बनता है, वो संविधान संशोधन बन जाता है। तो ये यही है, 126 में से कुछ पास नहीं भी हुए, तो जो 104 है आपके वो पास हो गए हैं। और 104वां संविधान संशोधन आपका लास्ट है 2019 के अंदर। ये किससे संबंधित है ये आप लोग मुझे बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।